पुलिस कांस्टेबल का REW का 7वां जो टेस्ट है, जो मॉडल पेपर है और 8वां मॉडल पेपर इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। हिंदी का विकास निम्नलिखित में से किस भाषा में हुआ? तो इसका सही उत्तर है मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश। त वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। इसका सही उत्तर है दंत। कान पर जूं न रेंगना मुहावरे का अर्थ कौन सा है? कुछ असर न होना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो आलस्य। आलस्य तत्सम है। रेलगाड़ी किस प्रकार का शब्द है? संकर। रेलगाड़ी संकर किस प्रकार का शब्द है? संकर शब्द है। और निम्नलिखित में से सलाका का तद्भव रूप क्या है? सलाई। सलाका का तद्भव रूप क्या है? सलाई। अरे उसने तो कमाल कर दिया। इसमें अरे में जो एक्सक्लेमेटरी साइन लगा है यह विस्मयवाचक है। जीभ का पर्यायवाची है रसना। जीभ का पर्यायवाची है रसना। मूक का विलोम क्या है? वाचाल। मूक का विलोम क्या है? वाचाल है। मेघ मेध श्रुति भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ बताना है। इसमें मेघ का मतलब होता है बादल और मेध का मतलब होता है यज्ञ। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है? इसका सही उत्तर है आदि से अंत तक अद्योपांत। आदि से अंत तक आद्योपांत। खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा। इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? कारक संबंधी अशुद्धि है। कारक संबंधी अशुद्धि है। सही वर्तनी का चयन करना। इसमें तात्कालिक कैसे लिखा जाता है? ये सही है। तात्कालिक कैसे लिखा जाता है? ये सही है। निम्नलिखित में निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? तो यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। निम्न वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त संज्ञा शब्द से करें। जीवन में मधुरता होना अति आवश्यक है। जीवन में मधुरता होना अति आवश्यक है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो विहार क्या है? पुल्लिंग है। विहार जो है पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो सोना। सोना का प्रयोग जो है एक वचन में होता है। हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो हे ईश्वर यहाँ पे जो है संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है, एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है, तो यहाँ पे संबोधन कारक है। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। कौन सा क्रिया है? तो प्रेरणार्थक क्रिया है। राधा ने पायल से चिट्ठी, जब कोई काम किसी और के द्वारा कराया जाता है तो वहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे लिखवाई, बनवाई, तो ये हो गया। फिर उसके बाद राम अभी सोएगा। वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो कर्तृ वाच्य है। कर्तृ वाच्य है। वह बाजार जा चुका है। इस वाक्य का काल पहचानिए। आसन्न भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल। आसन्न भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल। हजारों लोगों ने उसे देखा। वाक्य में विशेषण है हजारों। हजारों जो है विशेषण है। अरे जरा इधर तो आ में अव्यय कौन सा है? तो अरे में के बाद यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन है, तो यहाँ पे विस्मयादि बोधक है। अभिभाषण शब्द कौन सा में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें अभी उपसर्ग है। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? इसमें आहट प्रत्यय है। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? इसमें आहट प्रत्यय है। क्या कोई तारे गिन सकता है? वाक्य में कौन से चिन्ह का प्रयोग किया गया है? तो प्रश्नवाचक, क्योंकि यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है तो प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नसूचक चिन्ह है। अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अंतः प्लस निहित। अंतः प्लस निहित। रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? तो रक्त रंजित शब्द में रक्त से रंजित तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। कबीर की उलटवासियों में कौन सा प्रमुख रस है? तो अद्भुत रस है। कबीर की उलटवासियों में कौन सा प्रमुख रस है? तो इसमें अद्भुत रस है। बर्वय छंद है अर्ध सम्मात्रिक छंद है। बर्वय छंद है तो इसमें जो है अर्ध सम्मात्रिक छंद है। राम कृपा भवनिशा सिरानी में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। राम कृपा भवनिशा सिरानी में रूपक अलंकार है। मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन है? विद्यापति। विद्यापति मैथिली भाषा के प्रमुख कवि हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा की है। निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा की है। हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? तो हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। अब यहाँ पे गद्यांश देखना है। मनुष्य सुख की खोज आदिकाल से कर रहा है और इसी की प्राप्ति उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य रहा है। दुख से वह इतना घबराता है कि इस जीवन में ही नहीं वह आने वाले जीवन में ऐसी व्यवस्था करना चाहता है कि वहाँ भी सुख का उपयोग कर सके। जन्नत और स्वर्ग, मोक्ष और नवनिर्माण सब उसी आकांक्षा की रचनाएं हैं। सुख की प्राप्ति के लिए ही मानव जीवन को निस्सार और संसार को अनित्य कहकर अपने मन को शांत करने की चेष्टा की है। जब जीवन में कोई सार नहीं तो संसार अनित्य है, तो फिर क्यों न इनसे मुंह मोड़कर बैठे।
लेकिन हम क्यों दुखी होते हैं? वह कौन सी मनोवृत्ति है जो हमें दुख की ओर ले जाती है? उस पर हमने विचार नहीं किया है। इस अवतरण में उपयुक्त शीर्षक चुनिए तो इसमें है मनुष्य और सुख दुख। मनुष्य और सुख दुख। मनुष्य के जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सुख की खोज और प्राप्ति। मनुष्य के जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सुख की खोज और प्राप्ति है। जीवन को मूल्यहीन मानकर हम क्या करना चाहते हैं? जीवन को मूल्यहीन मानकर हम अपने मन को शांत करना चाहते हैं। जीवन को मूल्यहीन मानकर हम अपने मन को शांत करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से भारत के सबसे लंबे समय तक सेवारत महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन थे? तो मोतीलाल चीमनलाल सीतलवाड़। इसका सही उत्तर होगा महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल पूछ रहे हैं कि सबसे लंबे समय तक थे। मोतीलाल चीमनलाल सीतलवाड़ थे। केंद्र राज्य संबंधों पर भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में सरकारी आयोग का गठन किया गया? तो 1983 में सरकारी आयोग का गठन किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर है नियंत्रण बोर्ड। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत किसे स्थापित किया गया? इसका सही उत्तर है नियंत्रण बोर्ड। वर्ष 1885 ईस्वी में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो इसका सही उत्तर है बांग्लादेश के साथ है। पूर्व हिमालय में कौन सा दर्रा भारत भूटान को जोड़ता है? जेलेपला जो दर्रा है वो भारत और भूटान को जोड़ता है। निम्न में से कौन से महाद्वीपों के क्षेत्रफल का सही अनुक्रम अवरोही क्रम में प्रस्तुत करता है? तो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप। एशिया जो है सबसे बड़ा, अवरोही लिखना है घटते हुए क्रम में। एशिया सबसे बड़ा, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर यूरोप। एशिया, फिर उसके बाद अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर उसके बाद यूरोप। रेणुकूट सोनभद्र में स्थित हिंडाल्को किस उद्योग के लिए? हिंडाल्को एल्युमिनियम के उद्योग के लिए जाना जाता है। हिंडाल्को एल्युमिनियम के उद्योग के लिए जाना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 2005 में। SEZ 2005 में। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कानपुर में। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? कानपुर में है। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चीनी मिलें किस क्षेत्र में स्थित है? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चीनी मिलें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित है। मानव शरीर की सबसे लंबी और भारी हड्डी कौन सी है? फीमर। मानव शरीर की सबसे लंबी और भारी हड्डी कौन सी है? फीमर है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पीयर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पीयर है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो दीप्ति शर्मा का जन्म आगरा में हुआ। गंगा महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से कहाँ पर होता है? तो वाराणसी में गंगा महोत्सव होता है। कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट पर सुरक्षित सिक्योर डेटा ट्रांसफ़र की गारंटी देता है? HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर डेटा ट्रांसफ़र की गारंटी देता है। तो HTTPS। इंटरनेट पर किसी अन्य व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, फोटो, आधार नंबर चुरा कर उसके नाम पर धोखाधड़ी करने या बैंक खाता खाली करने के अपराध को क्या कहा जाता है? इसे जो आइडेंटिटी थेफ्ट कहा जाता है। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। भारत में आतंकवाद से सख्ती से निपटने के लिए वर्ष 2002 में कौन सा कठोर कानून लाया गया था, जिसके बाद 2004 में निरस्त कर दिया गया? इसका सही उत्तर है पोटा। टेलीग्राम नामक लोकप्रिय सुरक्षित मैसेजिंग ऐप की स्थापना किसने की थी? तो टेलीग्राम पावेल डुरोव। टेलीग्राम नामक लोकप्रिय सुरक्षित मैसेजिंग ऐप की स्थापना किसने की थी? तो पावेल डुरोव ने की थी। भारत की 160 वर्षों से अधिक पुरानी रेल विरासत को प्रदर्शित करने वाला राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। मध्य पूर्व के प्रमुख इस्लामिक देश सऊदी अरब की आधिकारिक मुद्रा क्या है? रियाल। सऊदी अरब की आधिकारिक मुद्रा क्या है? रियाल है।
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कनाडा। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा है। वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर बनाए गए नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर NITI। नीति का पूरा नाम है NITI। इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। N से नेशनल, I से इंस्टीट्यूशन, फॉर, T से ट्रांसफॉर्मिंग और फिर I से इंडिया। संयुक्त राष्ट्र UN के प्रमुख अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ का मुख्यालय कहाँ पर है? नीदरलैंड, हेग में। द हेग नीदरलैंड में है। विश्व स्तर पर पुलित्जर पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार है वो पत्रकारिता और साहित्य। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता और साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। सबसे कम जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार विलुप्त होने के कगार पर खड़े संकटापन्न जीव जंतुओं और पौधों का रिकॉर्ड रखने वाली रेड डाटा बुक किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा जारी किया जाता है? IUCN के द्वारा जारी किया जाता है। पोलो खेल में प्रत्येक टीम में खिलाड़ी को घोड़ों पर बैठकर मैदान में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? पोलो में जो है 4 होती हैं। पोलो में 4 होती हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस व्यवस्था में सबसे बड़े भौगोलिक और प्रशासनिक क्षेत्र जोन का नेतृत्व कौन से वरिष्ठ अधिकारी करता है? तो ये है ADG, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक। ADG, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ADG। उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारियों जैसे डिप्टी SP और सब इंस्पेक्टर को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देने वाली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? मुरादाबाद में। तो SP, डिप्टी SP और सब इंस्पेक्टर को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देने वाली डॉक्टर BR अम्बेडकर को पुलिस अकादमी कहाँ पर? ये मुरादाबाद में। यह मुरादाबाद में। प्रसिद्ध पुस्तक मालगुडी डेज के लेखक कौन है? RK नारायण है। इसका सही उत्तर है RK नारायण। फरवरी 2026 में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पारित किया जिसमें वह भारत का दूसरा ऐसा राज्य बन गया? इसका सही उत्तर है गुजरात। इसका सही उत्तर है गुजरात। तो समान नागरिक संहिता लागू है, गुजरात में लागू है। निम्नलिखित में से 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किस प्रसिद्ध साहित्यकार को चुना गया है? तो 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए R वैरामुथु को, ये 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए R वैरामुथु को चुना गया। फरवरी 2026 में भारत का पहला LPG ATM कहाँ लॉन्च किया गया जो 24/7 सिलेंडर एक्सेस की सुविधा देगा? तो गुरुग्राम में एक LPG ATM गुरुग्राम में। और फिर यहाँ पे है GS और मैथ के क्वेश्चन। अब उसके बाद हम नेक्स्ट सेट पे चलते हैं। सेट नंबर 8 है, इसे देख लेते हैं। इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है? तो ये आलमा कबूतरी को व्यास सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है। आलमा कबूतरी को व्यास सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है। इनमें से किस शब्द के रूप एक वचन बहुवचन में समान नहीं पाए जाते हैं? तो इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर इनमें से कोई नहीं। तो कौन से शब्द के रूप एक वचन बहुवचन में समान नहीं पाए जाते हैं? पानी, वर्षा, प्रेम, ये सब एक वचन हो या बहुवचन समान रहते हैं। पानी, वर्षा, प्रेम ये सब एक वचन हो या बहुवचन सेम रहते हैं। तो इनमें से कोई नहीं सही है। अल्पविराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? अल्पविराम का प्रयोग वाक्य के मध्य में जहाँ बहुत कम ठहराव हो। अल्पविराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? वाक्य के मध्य में जहाँ बहुत कम ठहराव हो। वह पब्लिकों के हाथ मारा गया, इनमें से कौन सा कारक है? कर्ण। इसमें से के द्वारा, जब के द्वारा आए तो इसका मतलब है कर्ण। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? श्याम हंसता है, यह जो है अकर्मक क्रिया है। श्याम हंसता है, यह जो है अकर्मक क्रिया है। क्रिया के पद परिचय में इनमें से क्या क्या होता है? तो यहाँ पर उपयुक्त सभी। यहाँ पे लिंग का प्रकार, वाक्य पुरुष, लिंग वचन काल,
वह सब जिससे क्रिया का संबंध हो तो उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा सभी। इनमें से नयन शब्द में कौन सा कृत प्रत्यय कौन सा है? तो नयन में जो प्रत्यय है अन है। इसका नयन में कौन सा प्रत्यय है? अन प्रत्यय है। इनमें से कौन सा शब्द परिकर का अनेकार्थी नहीं है? तो परिकर समूह, कमरबंद, परिवार ये सब परिकर होते हैं, लेकिन परिकर का अर्थ क्षत्रिय नहीं होता है। परिकर का अर्थ क्षत्रिय नहीं होता है। इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। निशा गीत गाएगी कौन? यह वाक्य किस काल का सूचक है? भविष्यत काल का सूचक है, भविष्यत काल का। इनमें से कौन सा शब्द अथ का विलोम है? अथ का विलोम होता है इति। अथ का विलोम होता है इति। मीनाक्षी, मीनाक्षी में कौन सा समास है? तो कर्मधार है। मीनाक्षी में कौन सा समास है? तो इसमें सही उत्तर है कर्मधार है समास है। प्रकृति का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो प्राकृत का पाणिनि ये जो है कहा जाता है हेमचंद्र को। प्रकृति का पाणिनि किसे कहा जाता है? हेमचंद्र को कहा जाता है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? कुल 11 सर्वनाम है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? 11 सर्वनाम है। और फिर उसके बाद है देशार्पण में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। देशार्पण में कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष समास है। देवनागरी लिपि में किए गए सुधारों में पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार का प्रयोग सुझाव इनमें से किसने दिया था? अनुस्वार का श्याम सुंदर दास ने। देवनागरी लिपि में किए गए सुधारों में पंचमाक्षरों के बदले अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव इनमें से किसने दिया था? तो श्याम सुंदर दास ने दिया था। इनमें से रक्तिका में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो रक्तिमा में ईमा प्रत्यय है। रक्तिमा में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो ईमा प्रत्यय है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को इनमें से किसने सिद्ध सामंत काल नाम दिया है? तो राहुल संस्कृत्यायन ने। राहुल संस्कृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल नाम दिया है। सिद्ध सामंत काल राहुल संस्कृत्यायन ने दिया है। इनमें से अध्यापिका का बहुवचन क्या होगा? अध्यापिका का बहुवचन होगा अध्यापिकाएं। अध्यापिका का बहुवचन होगा अध्यापिकाएं। इनमें से कौन सा शब्द खर का समानार्थी नहीं है? एकमात्र खर का समानार्थी नहीं है। बाकी एक राक्षस का नाम, तिनका, गधा ये सब खर का समानार्थी है, लेकिन एकमात्र जो है खर का समानार्थी नहीं है। इनमें से किस वाक्य में सजातीय क्रिया का प्रयोग है? तो सजातीय क्रिया अनेक बोली, वह अनेक बोलियां बोलता है। सजातीय क्रिया का प्रयोग कहाँ हुआ है? वह अनेक बोलियां बोलता है, ये सजातीय क्रिया है। तो बोलियां बोलता है ये सब जो है सजातीय क्रिया है। श्लेष अलंकार कौन सा अलंकार है? तो शब्द अलंकार है। श्लेष से शब्द अलंकार। चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके लेखक है गजानन माधव मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके लेखक है गजानन माधव मुक्तिबोध। जो ध्वनियाँ नस्वर है न व्यंजन है उन्हें कहते हैं आयोगवाह। जो ध्वनियाँ नस्वर है न व्यंजन है उन्हें कहते हैं आयोगवाह। इनमें से कौन सा शब्द हनुमान का पर्यायवाची नहीं है? महावीर, हरीश, मारुति ये सब हनुमान का है, लेकिन आग्नेय हनुमान का पर्यायवाची नहीं है। हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? तो हिंदी भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। भारोपी परिवार भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य या वाक्यों में हुआ है? तो प्रयुक्त सभी में। जो सोता है सुख होता है, इसमें संबंध है। जिसने परिश्रम किया वह सफल हो गया, इसका संबंध इससे है। जैसी करनी वैसी भरनी, इसका संबंध इससे है। तो ये इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है। स का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। स का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। इनमें से परिणाम बोधक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो थोड़ा। थोड़ा जो है परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण है। थोड़ा परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण है। गणों की संख्या कितनी है? कुल 8 गण है। गणों की संख्या कितनी है? कुल 8 गण है। इनमें से कर्तृवाच्य का उदाहरण कौन सा है? भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा, यह जो है कर्तृवाच्य का उदाहरण है। भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा, यह जो है कर्तृवाच्य का उदाहरण है। इनमें से कौन सा शब्द स्थूल का विलोम है? तो स्थूल का विलोम होता है सूक्ष्म। स्थूल का विलोम कौन सा है? स्थूल का विलोम होता है सूक्ष्म होता है। नौकर खाला का घर नहीं है। नौकरी खाला का घर नहीं, इसका क्या अर्थ है? इसका है नौकरी करना आसान काम नहीं है। नौकरी करना आसान काम नहीं, रूप भिन्न है। गद्यांश अनुच्छेद पढ़कर दिए गए प्रश्नों 37 से 35 तक सही उत्तर चुनिए। लंदन शहर टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसका पाट चौड़ा है और पानी गहरा। समुद्र तट के निकट होने के और टेम्स नदी में काफ़ी पानी रहने के कारण लंदन एक विशाल बंदरगाह भी है।
वहाँ रोज़ सैकड़ों जहाज आते जाते रहते हैं और दूर से देखने पर टेम्स नदी के ऊपर मस्तूलों का जंगल मालूम होता है। यहाँ से पृथ्वी की सभी दिशाओं को माल आता जाता है। लंदन तथा इंग्लिस्तान की भोजन सामग्री का बहुत सा भाग इस बंदरगाह पर पहुँचता है। यदि एक सप्ताह के लिए जहाज़ों का आना जाना बंद हो जाए तो इस देश में त्राही त्राही मच जाए। इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति इतनी प्रबल कर ली कि उससे दुनिया में कोई भी राज्य शक्ति समुद्री युद्ध में टक्कर नहीं ले सकती। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति इतनी प्रबल क्यों बना ली है? कोई इसके जहाज़ों का आना जाना न रोक सके, कोई इसके जहाज़ों का आना जाना न रोक सके, इसका सही उत्तर है। उपयुक्त गद्यांश में मस्तूलों का जंगल कहने से लेकर क्या अभिप्राय? मस्तूलों का जंगल का मतलब होता है असंख्य मस्तूल। मस्तूलों का जंगल होता है असंख्य मस्तूल। सही जहि मन पवन न संचरी रवि शशि नाहि पवेश। ये उक्ति किस रचनाकार की है? तो सराहपा की रचना है ये। जहि मन पवन न संचरी रवि शशि नाहि पवेश, यह जो है सराहपा की है। वर्ष 1956 में भाषा के आधार पर सबसे पहले किस भारतीय राज्य का गठन किया गया था? तो आंध्र प्रदेश इसका सही उत्तर है। आंध्र प्रदेश इसका सही उत्तर है। बाद में राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम वैधता क्या है? 6 महीने 6 सप्ताह 6 महीने प्लस 6 सप्ताह 6 महीने या फिर 6 सप्ताह 6 महीने होता है 6 सप्ताह 6 महीने प्लस 6 सप्ताह इसका सही उत्तर होगा। अधिकतम वैधता 6 महीने 6 सप्ताह। अध्यादेश जारी करने की अधिकतम वैधता 6 महीने 6 सप्ताह। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? तो 13वां शिलालेख। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख 13वां है। दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1941 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? तो मार्तंड वर्मा इसका सही उत्तर है। मार्तंड वर्मा ने कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित किया था 1741 में मार्तंड वर्मा ने। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जानसोर आंग्ला नेपाली युद्ध, ये सही है, ये नहीं सही है। कार्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, ये सही है। वेलेजली सहायक संधि, ये भी सही है। जानसोर आंग्ल नेपाली युद्ध, ये गलत है। हेस्टिंग तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये भी सही है। सिंधु नदी का उद्गम स्रोत क्या है? कैलाश पर्वतमाला। सिंधु नदी का उद्गम स्रोत क्या है? कैलाश पर्वतमाला सिंधु नदी का उद्गम स्रोत है। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सेलेनोलॉजी चंद्रमा के अध्ययन को कहा जाता है। भारत की भूमि का देशांतर के बीच फैला हुआ है? तो 68 पूर्व से 97 25 पूर्व तक। 68 पूर्व से 97 25 पूर्व तक। 68 पूर्व से 97 25 पूर्व तक। याद रखना है, पूर्व होना चाहिए दोनों। अप्रैल 2026 में आंगनबाड़ी केंद्रों पर रेसिपी आधारित अनुपूरक पुष्टाहार व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सही उत्तर होगा। भारत में हरित क्रांति के दौरान किन 2 फसलों के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज हुई? गेहूं और चावल। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थापित हुआ? तो वाराणसी में। दीनदयाल हस्तकला संकुल वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल, ये वाराणसी में है। दीनदयाल हस्तकला संकुल जो है वाराणसी में। विश्व सराय योजना का संबंध भारत के किस आर्थिक इतिहास से है? भारत में पहली बार आर्थिक नियोजन का प्रस्ताव। विश्व सराय योजना का संबंध भारत के किस आर्थिक इतिहास से है? भारत में पहली बार आर्थिक नियोजन का प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश के किस जिले में नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है? तो बुलंदशहर में नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। शरीर में इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaCl। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl है। धोबिया नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रचलित है? पूर्वांचल में। धोबिया नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रचलित है? धोबिया नृत्य जो है पूर्वांचल में है। आयुर्वेद महोत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित है? झांसी में। आयुर्वेद महोत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित है? झांसी में।
आयुर्वेद महोत्सव झांसी में है। लैन का कंप्यूटर नेटवर्किंग में क्या अर्थ है? लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का कंप्यूटर नेटवर्किंग में क्या अर्थ है? लोकल एरिया नेटवर्क। हैकर्स द्वारा दूर से नियंत्रित किए जा रहे संक्रमित कंप्यूटरों के एक नेटवर्क को क्या कहा जाता है, जिसका उपयोग अक्सर डीडॉस हमलों के लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर है बॉटनेट। इसका सही उत्तर है बॉटनेट। भारत में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य कह रहा है तो राज्य के राज्यपाल। विश्व भर में आतंकवाद के रुझानों और उसके प्रभावों को मापने वाला वैश्विक आतंकवाद सूचकांक किस संस्था द्वारा किया जाता है? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। इंस्टाग्राम की मूल कंपनी कौन सी है जिसे 2012 में खरीद लिया, जिसने इसे 2012 में खरीद लिया? तो मेटा पूर्व में इसका नाम फेसबुक था। इंस्टाग्राम को खरीद लिया है मेटा, इसका पूरा नाम फेसबुक है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित ऐतिहासिक स्वराज भवन जो अब एक संग्रहालय है का संबंध मुख्य रूप से किस राजनीतिक परिवार से है? तो नेहरू गांधी परिवार से है। भारत के दक्षिण पड़ोसी द्वीपीय देश श्रीलंका की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो इसकी श्रीलंका की आधिकारिक मुद्रा रुपया है। यूरोपीय देश जर्मनी की राजधानी क्या है? तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। भारत में लड़कियों के प्रति समाज में जागरूकता और समानता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। भारत सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी सीबीआई का पूर्ण रूप क्या है? भारत सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी सीबीआई का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने वाली संस्था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने वाले संस्था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर है वाशिंगटन डीसी है। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को अक्सर एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार को 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों में CFC के उत्पादन और उपयोग को रोकने के लिए वर्ष 1987 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया? इसका सही उत्तर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन परत के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। रग्बी यूनियन के खेल में मैदान पर प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो रग्बी यूनियन जो अधिकांश मैदानी खेलों में सबसे अधिक होते हैं, तो रग्बी यूनियन में होते हैं 15 खिलाड़ी। रग्बी यूनियन में कितने खिलाड़ी होते हैं? रग्बी यूनियन में 15 खिलाड़ी होते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन में एक जिले के भीतर कई स्थानों को मिलाकर बनाए गए सर्किल का नेतृत्व करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता है? CO का रैंक क्या होता है? तो पुलिस उप अधीक्षक होता है, DSP होता है। तो DSP ये काम करता है, DSP ये काम करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की PSC और सशस्त्र पुलिस बल के जवानों को विशेष प्रशिक्षण देने वाला सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो PSC और सशस्त्र पुलिस बल को प्रशिक्षण कहाँ पर दिया जाता है? सीतापुर में दिया जाता है। एन एरा ऑफ डार्कनेस ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है शशि थरूर। एन एरा ऑफ डार्कनेस ब्रिटिश एम्पायर ऑफ डार्कनेस ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है शशि थरूर। चर्चा में रहा कोलाई सेकंड जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्वीकृत की गई? तो कोलाई सेकंड जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में। कोलाई सेकंड जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्वीकृत की गई? कोलाई सेकंड जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में। कोलाई सेकंड जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्वीकृत की गई?
कोलाई सेकंड जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्वीकृत की गई? तो अरुणाचल प्रदेश में। कोलाई सेकंड जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्वीकृत की गई? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। हाल में 2026 में किस राज्य में स्थित पटना पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई? तो पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। वो अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का आधिकारिक नाम क्या रखा गया है? तो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में है। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो है मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं। इस प्रकार 7 और 8 के जो RAW का मॉडल पेपर है उसके GS और हिंदी के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और जिससे जो है नई मॉडल पेपर नए सीरीज़ आप तक जल्दी पहुंच सके।